बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है। दोनों की शादी होती धूमधाम से और शादी के 2 साल बाद होता है तलाक। तो आइए जानते हैं, बहुत ही रोचक कहानी मैं लेके आई हूँ। मेरठ की ये सच्ची घटना है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे मुझे यूं ही बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पूजा नाम की लड़की रहती है, रोहन नाम का लड़का रहता है। पूजा जो है बहुत पढ़ी लिखी रहती है और जो रोहन रहता है वो भी बहुत पढ़ा लिखा रहता है। पूजा और रोहन की शादी होती है, धूमधाम से की जाती है शादी। और पूजा जो है शादी के पहले जॉब करती है। पूजा 60,000 रुपये महीने का कमाती है और साथ में जो प्राइवेट कंपनी रहती है। और जो रोहन रहता है, बताया गया था कि वो भी बहुत अच्छी जॉब करता है। फिर उसके बाद दोनों लोगों की शादी होती, 2 साल बहुत ही धूमधाम से बीतते हैं। पूजा जो है शादी के बाद जॉब छोड़ के ससुराल में ही शिफ्ट हो जाती, ससुराल में रहती है। रोहन के साथ उसकी बहुत ज़्यादा पटती है। दोनों लोग बहुत प्यार से रहते हैं। उसके घर वाले, पूजा के घर वाले बहुत खुश रहते हैं। इधर रोहन के घर वाले भी बहुत खुश रहते हैं। रोहन की एक छोटी बहन रहती है जिसका नाम गुड़िया रहता है। और फिर उसके बाद क्या होता, सुनिए कहानी। फिर एक दिन क्या होता, क्योंकि जब 2 साल पूरे हो जाते हैं तो इधर इसको लगता है कि रोहन कोई अच्छी जॉब नहीं पा रहा। रोहन जब भी जॉब के लिए अप्लाई करता तो उससे सिर्फ 1000, 1200, 1500 की ही जॉब मिलती है। और इधर जो पूजा रहती है वो भी आ जाती, घर पे बैठ जाती है। एक दिन पूजा सोचती है, ये तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें इतना सब कुछ आता, फिर भी तुम्हारी जॉब अच्छी क्यों नहीं लग रही। तो रोहन कहता है, पता नहीं यार क्यों मेरी जॉब अच्छी नहीं लग रही, हमको लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। फिर एक दिन पूजा जो है अलमारी साफ कर रही थी, उसके कपड़े सही से रख रही थी संजो के। वहीं उसके हाथ में एक फाइल हाथ में लगती है जो कि रोहन की रहती, रोहन के सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। पूजा उसको निकालती है, जब उसको पलट पलट के देखती है तो देखती है कि रोहन पास तो हुआ मगर इसके सारे फर्जी हैं। पूजा को पता चलता है कि ये फर्जी कागज है। ये जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से रोहन को पास कराया गया था, वहाँ पैसे लेके फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते, इसीलिए रोहन की अच्छी जॉब नहीं लगती है। तो पूजा को जब ये पता चलता है तो मानो उसके पैरों तरह से जमीन खिसक जाती है और पूजा को काफी झटका लगता है। वो कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, जिसकी वजह से पूजा जो है नाराज हो जाती है और अपने मायके चली आती है। और फिर उनके घर वाले फैसला लेते हैं कि पूजा और रोहन का तलाक होगा। फिर केस जो है उनका चलता है, केस फाइल होती है, केस लड़ा जाता है। लड़ने में पैसा भी बहुत खर्च होता है, इधर पूजा का और इधर रोहन का। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो पूजा रहती है, पूजा के घर वाले कहते हैं लड़की है, लड़की कब तक बैठी रहेगी, उसकी शादी कर देते हैं। ठीक 10 साल पहले की एक कहानी है। फिर उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं। शादी हो जाने के बाद पूजा दूसरी जगह जाती है, मगर कहते हैं ना, जब जिसके सुख नहीं लिखा है तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा कर ले, उसे सुख नहीं मिलता। फिर उसके बाद जब पूजा जिससे शादी करती है उसका नाम संदीप रहता है, संदीप के साथ पूजा की शादी होती है। और इधर जो है पूजा की जो पहला पूजा का ससुराल होता, पूजा की वहाँ एक छोटी ननद रहती जिसका नाम गुड़िया है। गुड़िया से पूजा की बहुत अच्छी पटती है, उससे बराबर बातचीत करती रहती है और कभी कदार मिलना जुलना हो जाता है। फिर एक दिन पता चलता है, पूजा को अचानक गुड़िया फोन करके बताती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब पूजा को ये पता चलता है पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो कहती है, ठीक है, बॉडी को अभी उठाइएगा नहीं, मैं आती हूँ, मैं मिलूंगी। और पूजा जाती है वहाँ मिलने के लिए। और फिर उसके बाद वहाँ पे
देखती है कि रोहन भी रो रहा है, उसको चुप कराती है, रोहन से बात करती है। और पूजा रोहन के साथ रहती, रोहन को चुप कराती, इधर गुड़िया को चुप कराती और अपनी सासू माँ को। बहुत भावुक उस जगह का दृश्य होता है। पूजा सबको चुप कराती है और रोहन से कहती है, रोहन तुम्हें तो अपनी माँ को भी देखना है और अपनी छोटी बहन को यानी गुड़िया को भी संभालना। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारा घर ये कैसे चलेगा, तुम ही इतने कमज़ोर हो जाओगे। फिर उसके बाद लाश उठ के चली जाती है, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर पूजा अपने ससुराल चली जाती है और पूजा का दिनचर्या ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन पूजा जो है अपनी ननद से अक्सर मिलने आया करती है। फिर उसके बाद जो पूजा के यानी पूजा की जो पहला पति है वो भी, कहते नहीं सुख जिसके नसीब में नहीं, पैसे वाला तो बहुत होता है मगर पूजा का मान सम्मान नहीं करता। इधर पूजा जो है अपनी ननद के यहाँ आती रहती है। फिर उसके बाद एक दिन होता है कि पूजा की ननद उसके पास कॉल करती है, यानी गुड़िया रोहन की बहन गुड़िया कॉल करती है। कॉल करके बताती है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पूजा को जब पता चलता है पूजा को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि पूजा भी माँ को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। और पूजा की भी जो माँ थी यानी सास थी वो भी पूजा को बहुत प्यार करती थी। फिर उसके बाद पूजा जाती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। और पूजा आती है और उसी समय पता चलता है कि जो रोहन है, रोहन की बहन की शादी लगी हुई यानी गुड़िया की शादी थी उसी समय। और गुड़िया की शादी में मात्र 5 दिन बाकी थे जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उस समय का दोस्तों, जब उसके पिता खत्म हुए थे उसके बाद से जब उसकी माँ खत्म हुई यानी रोहन की, उस समय का दृश्य बहुत ही भयानक था, बहुत ही दुखद था। जैसे ही पूजा पहुंचती है तो गुड़िया लिपट के रोने लगती है, रोहन भी बहुत रोता है, क्योंकि उस समय जो है पूजा की शादी गुड़िया की शादी होने वाली रहती, सिर्फ 5 दिन बचते हैं और किसी लड़की की शादी हो 5 दिन पहले उसकी माँ चली जाए इस दुनिया को छोड़ के, तो बताइए वो दृश्य कैसा रहा होगा। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है, फिर ये समझाती है, फिर लाश उठ के चली जाती है। फिर ये कहती है अच्छा ठीक मैं जा रही हूँ। तो रोहन कहता है कि मत जाओ पूजा, रुक जाओ, आज के दिन तो रुक जाओ। मगर वो उसको रोहन को नहीं पता था कि ये पूजा जो है शादी कर लेती है। पूजा जो है विक्की नाम के लड़के से शादी कर लेती है। फिर पूजा कहती है अच्छा ठीक मैं मिलने आऊँगी। फिर पूजा चली जाती है। फिर पूजा दूसरे दिन आती है तो रोहन कहता है पूजा पूछती है कि तुम क्या करोगे, शादी रोकोगे या फिर शादी कर लोगे। तो सब लोग कहते हैं कि जो काम रहता है, क्रियाक्रम रहते हैं वो सब बाद में किया जाएगा, पहले शादी कर लो। क्योंकि रोहन कहता है कि शादी जब तय हुई थी, सब तैयारी तो माने कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, टेंट हलवाई सब कुछ हो गया है, अब मैं अकेले पड़ जाऊंगा, मैं कैसे संभालूंगा। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि पहले शादी कर लो और तब उसके बाद माँ की तेरहवीं करना। तो पूजा भी कहती है हाँ ठीक है तुम पहले शादी कर लो गुड़िया की, उसके बाद तेरहवीं करना माँ की। और तो कहता है सब तो तैयारी हो गई है, बस वही कपड़े वगैरह कुछ शॉपिंग वगैरह बची है। तो कहता है कि पूजा से कहता है रोहन, पूजा क्या तुम थोड़ी सी मदद कर दोगे, गुड़िया के साथ जाके उसकी शॉपिंग करवा दोगे, उसके लिए कपड़े खरीदवा दोगे। तो पूजा सोचती है, फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है, मेरे दोस्त की शादी है, मैं ज़रूर मदद करूँगी और मैं शॉपिंग वगैरह सब कुछ करवाऊंगी। पूजा शॉपिंग वगैरह सब करवाती है, रोज़ आती है रोज़ जाती है। जिस दिन उसकी शादी रहती है यानी कि कल जैसे शादी है तो आज की रात में जब वो रहती है तो रोहन कहता है कि पूजा वैसे तो तुम रोज आती हो रोज चली जाती हो, आज तुम रुक जाओ, क्योंकि गुड़िया तो कल गुड़िया की शादी है और फिर विदाई होगी, गुड़िया चली जाएगी, थोड़ा सा गुड़िया के साथ तुम भी रहोगी, गुड़िया को अच्छा लगेगा। गुड़िया अकेले रहती बहुत रोती है, तुम एक दोस्त हो, उसकी दोस्त की तरह माँ की तरह उसको ट्रीट कर सकती हो, उसको समझा सकती हो। तो फिर उसके बाद
पहले तो पूजा सोचती है कि पता नहीं क्या होगा, फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं आज की रात रुक जाऊंगी। और पूजा जब आज की रात रुकती है, तो रुकने के बाद फिर दूसरे दिन शादी रहती है, शादी होती है, शादी धूमधाम से, शादी की सब तैयारी अच्छे से चलती है, मेहमान आ जाते, बारात आ जाती। उसी समय पूजा के पति को, विक्की को पता चलता है कि ये किसी की मौत पे नहीं बल्कि ये शादी में गई हैं, अपने पहले पति के यहाँ है। तो वो आता है और देखता है, कहता तुम मुझसे झूठ बोल के आई थी, तुमने तो कहा था कि मैं किसी की मौत में जा रही हूँ और यहाँ तुम दावत खा रही हूँ, यहाँ शादियाँ कर रही हूँ, अपने पति के, पहले पति के साथ रलिया मना रही हूँ, ऐसा सब कुछ वो बोलता है। तो फिर उसके बाद वो उसे बहुत कुछ कहती है। अच्छा, उसी बीच में जिस रात में पूजा जो है गुड़िया के साथ में थी, तो गुड़िया ने पूजा से कहा था भाभी तुम रोज आती हो और देखो भैया ने भी शादी नहीं किया, क्योंकि भैया की इसमें कोई गलती नहीं, भैया माँ बाप के बहुत दुलारे थे। तो मम्मी और पापा ने सोचा कि हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा मिले, जिसकी वजह से पैसे दे के भैया को पास करवा लिए। भैया की इसमें कोई गलती नहीं, भैया जहाँ जॉब करने जाते हैं वहाँ 1000, 15,000, 20,000 तक तो मिल ही जाता है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि भैया कहते हैं, जैसे भैया से बोलो कि शादी कर लो, तो वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरी आएगी तो उसका भी पता नहीं, और पहली जिसको मैंने दिल से चाहा वही छोड़ के चली गई, तो पहले दूसरे से कोई मतलब ही नहीं। फिर इसके बाद क्योंकि जो रोहन रहता वो आज तक पूजा से तू करके बात नहीं किया था, वो पूजा को बहुत क्या प्यार करता था, बहुत केयर करता था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो विक्की है, विक्की आता है, उसको डांटता है, उल्टा सीधा बोलता है, उसे गाली भी देता है और मारने के लिए भी दौड़ता है। तो उसके बाद वो जो रोहन रहता है, रोहन आके उसका हाथ पकड़ लेता है विक्की का, और बोलता है विक्की तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ू, आज की रात और बस कुछ ही घंटों बाद मेरी बहन की विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाने दो, तब फिर उसके बाद तुम्हें जो मन आए वो करना, क्योंकि तुम अपने घर में लेके इसे चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे कुछ भी करो, मगर आज 2-4 घंटे के लिए छोड़ दो, क्योंकि मेरी बहन की विदाई हो जाए। और नहीं तो मेरी, क्योंकि जो घर में जो सामान है इसका सब कुछ या तो पूजा जानती है या तो फिर मेरी बहन जानती है। फिर उसके बाद वो नहीं मानता, वो कहता अभी का अभी मैं इसके लिए एक पल के लिए नहीं छोड़ूंगा, ये अभी तुरंत मेरे साथ चलेगी। और उसी समय गाली गलौज में रहता। तो पूजा कहती है जाओ, वो कहता है कि अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली तो तुमने अभी दूसरा किया था, अब तुम्हें तीसरा करना पड़ेगा, तुम ऐसी हो वैसी हो, सब उल्टा सीधा बोलता। रोहन कहता है मैंने आज तक पूजा को तू करके नहीं बात किया, तुम मेरे सामने ऐसा कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा, मगर ठीक है इसमें अब मेरा कोई हक नहीं, आपका हक है अपने घर जाके करना। मगर पूजा फैसला कर लेती है ठीक है, तुम नहीं मुझे ले जाना चाहते तो तुम्हारे साथ मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ। क्योंकि पूजा जो है रोहन की तरफ इशारा करके कहती है कि मैं जिस घर में हूँ वहीं पे मैं ठीक हूँ, किसी गलती की वजह से आज मुझे वो गलती का एहसास है, जिसकी वजह से मैं आज परेशान हूँ, मैं यही ठीक हूँ। तो उसके बाद कहता है, जब वो सुनता है, विक्की सुनता है, तो उसको चौंक जाता है, कहता है कि तुम नहीं, तुम्हें मैं लेके जाऊंगा। वो कहती मैं नहीं जाऊंगा, यही मेरा घर है और यही मैं रहूंगी। शायद जो गलती मैंने की थी आज समय आ गया है, आज मैं वो गलती सुधारने का, और इससे ज़्यादा ना मुझे कहीं सुख मिलेगा और ना मिला है। मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे माँ बाप की दबाव में मैंने शादी किया था, जिसकी सज़ा तुम मुझे इस तरह दिए हो। मैंने तुम्हें भी अच्छे से माना है, मगर तुम पीते हो, खाते हो, मेरा पैसा उड़ाते हो, अपने पैसों से भी अय्याशी करते हो, मेरे पैसों से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर उसी समय विक्की वहाँ से चला जाता है, और पूजा की जो ननद रहती है गुड़िया, उसकी विदाई होती, पूजा अच्छे से शादी का जो भी रस्म होता वो अच्छे से निभाती है। फिर जाते समय जब गुड़िया पूजा को पकड़ के बहुत रोती है, क्योंकि 5 दिन पहले उसकी माँ गई थी। मानो पूजा जब मिली तो उसे लगा कि मेरी माँ मिल गई है, मेरा घर बस गया है।
फिर उसके बाद वो कहता है, रोहन कहता है, पूजा आज तो तुम रुकी जाओ, नहीं तो वैसे भी मैं अकेले हूँ, मैं यहाँ क्या करूँ, मैं तो मर ही जाऊंगा, फिर मेरी मौत में आना। तभी पूजा कहती है, मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रहने के लिए। उसी समय गुड़िया पूजा और रोहन का अपने भाई और भाभी का हाथ एक दूसरे को देती है और बोलती है, भैया अब अपना लो भाभी को। उसी समय पूजा जो है, दोनों पूजा और रोहन एक दूसरे को गले लगाते हैं, मानो ये पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही बने रहे हों, और दोनों लोग अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। मेरा मोटिवेशन किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है, हाँ, मगर जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचक लगी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं